प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आज हमें पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे, जैसे कि बताते हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोज़र प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोज़र प्रॉपर्टी में आपको इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास नंबर्स हैं दो। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी से मतलब जैसे कि इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इनमें से कोई भी टाइप का नंबर हो सकता है आपके पास। और तो उन नंबर्स को लेने के बाद आपने कोई टास्क ऑपरेशन पूरा किया। ऑपरेशन से मतलब है कोई जैसे कि आपने एडिशन किया या फिर मल्टीप्लिकेशन किया उन नंबर्स का, डिवीज़न किया उन नंबर से। ठीक है, वो है ऑपरेशन। यहाँ मैं बता दूँ कि जो प्लस, माइनस और ये डिवीज़न का जो साइन होता है ना, प्लस का साइन, इनको बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, और जब इनको कोई नंबर्स के बीच इनको काम में लेते हैं तो उसको, वो जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन हम जैसे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्लस किया उन नंबर्स को लेके, या फिर सब्ट्रैक्शन कर दिया उनका, ठीक है, उनके बीच, या फिर डिवीज़न कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो ये कोई भी आप ऑपरेशन करें उन नंबर्स के साथ। ठीक है, नंबर्स दोनों एक ही टाइप के होने चाहिए। अगर इंटीजर लिए हैं तो दोनों नंबर इंटीजर ही होने चाहिए। ठीक है, होल नंबर लिया है तो होल नंबर ही होने चाहिए। ठीक है, और उन नंबर्स को आप ये ऑपरेशन करने के बाद आपको अगर कोई नया नंबर मिलता है, ठीक है, जैसे कि आपने मल्टीप्लाई किया 2 और 3 को, तो आपको नया नंबर मिला 6। ठीक है, और वो नया नंबर, अगर वो नया नंबर सेम है पहले वाले नंबर्स, सेम मतलब कैटेगरी सेम होनी चाहिए। जैसे कि इंटीजर लिया था, वो भी अगर इंटीजर आता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, जो भी आप नंबर लें उनके ऊपर ऑपरेशन लगाएं और वो नंबर वापस उसी कैटेगरी का आपको वापस मिल जाए ऑपरेशन के बाद, तो वो होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि 15 है प्लस 10 किया, तो आपको एडिशन किया है इसमें, और एडिशन ऑपरेटर लगा दिया आपने, तो इक्वल टू आपको 25 मिला। तो आपको एक नया नंबर मिल गया, और जो दो पुराने नंबर्स थे वो मतलब मान लीजिए कि कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, होल नंबर मान लें या फिर इंटीजर मान लें या फिर कुछ भी मान लें। जैसे कि 15 और 10 हैं, हमने मान लिया कि होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो आपका 25 है वो भी होल नंबर है। मैंने होल नंबर बताए थे जो 0 से चालू होते हैं होल नंबर, तो 0 से बड़े ही हैं सभी। तो ये 15 होल है, 10 होल है, तो 25 भी होल नंबर है। तो ये क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। तो ये एडिशंस के लिए है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लोजर एंड एडिशन। तो आपको ये चैप्टर इंटीजर है, तो हमें इंटीजर के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैं क्लोजर एंड एडिशन इंटीजर्स के ऊपर बता रहा हूँ। वो होल नंबर तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया था। आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख के आप सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये फॉलो होता है कि नहीं इंटीजर्स के लिए। जैसे कि -10 + 3 -7 आया, तो ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर थे, तो रिजल्ट इज़ एन इंटीजर। -75 + 18 दोनों इंटीजर हैं, इनको सॉल्व किया तो -57 आया, वो भी एक इंटीजर है, तो रिजल्ट इज़ एन इंटीजर, ऑब्जर्वेशन में लिख देंगे। और जैसे कि ये 19 -25 -6 आया, ये भी रिजल्ट है, इंटीजर है, गिवन है। 25 + -27 0 आया, 0 भी एक इंटीजर है। ठीक है, और ये -20 आया, ये भी इंटीजर है। ठीक है, अगला है -35 + -10 -45, ये भी आपका इंटीजर आया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जितने भी इंटीजर्स को आप ऐड करो, ठीक है, एडिशन के बाद जो नया नंबर मिलता है वो भी एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए फॉलो होता है इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन के लिए है वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसको एग्जांपल से देखते हैं।
जैसे कि 25 माइनस 50 है तो -25 आया है, पहला वाला नंबर भी इंटीज़र है, दूसरा भी इंटीज़र है, और -25 भी इंटीज़र आया है, ठीक है। 23 माइनस 12 35 आया, ये भी इंटीज़र है, ये भी सही है। और आपकी बुक में एक डायग्राम दिया हो, उसको और देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं क्या रिज़ल्ट इंटीज़र ही आता है। चलिए, -17 माइनस -21 तो 38 आया है, तो रिज़ल्ट क्या है, इंटीज़र। -21 माइनस -10 तो ये आ गया -11, रिज़ल्ट इंटीज़र है। -32 माइनस -17 49, ये भी रिज़ल्ट इंटीज़र है। 18 ये 0 आया, ये भी आपका इंटीज़र है। और ये -29 आया, ये भी इंटीज़र है। मतलब कि क्लोज़र प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो करती है। इंटीजर्स के अंदर इंटीजर जो नंबर होते हैं वो उसमें क्लोज़र प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लोज़र अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब अब इसमें क्या है, कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और सेम वही नंबर आ जाए तो वो क्लोज़र प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है। ये सब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि 12 इंटीजर है, 6 इंटीजर है, 72 इंटीजर आया, मतलब क्या है, क्लोज़र प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यहाँ पे वैलिड हुई। जैसे कि -4 है, इनको 5 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आया, ये भी इंटीजर है, ठीक है। अब और वेरिफिकेशन के लिए आपकी बुक में टेबल दिए हुए, उसको सॉल्व करते हैं और उसके बेसिस पे हम रिज़ल्ट बताते हैं। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई किया -30 और 12 को, तो 12 3 जा -30 360 हो जाएगा ये। तो आपका प्रोडक्ट क्या आया, प्रोडक्ट इज़ एन इंटीज़र, ठीक है। और अगला है आपका -15 मल्टीप्लाई बाय -23 तो 345, प्रोडक्ट इज़ एन इंटीज़र। यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस कैसे हुआ ये मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को। यहाँ अभी के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बाद में बताऊँगा ये आपको आगे में, ठीक है, आगे क्लासेस में। तो ये यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इंटीजर्स के लिए भी इंटीजर्स हैं वो क्लोज़र प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो करते हैं, ठीक है। अगला है क्लोज़र अंडर डिवीज़न, क्या डिवीज़न के लिए भी फॉलो करती है ये प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल 10 इज़ डिवाइडेड बाय 5 वी गेट 2, जैसे कि 10 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो इंटीजर्स मिल रहे हैं, इंटीजर्स को लेने के बाद ये देखिए आपकी टेबल में कुछ दिया हुआ है, रिजल्ट इज एन इंटीजर, -8 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल टू 2। ये माइनस वाले जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊँगा। अभी यहाँ आप देखिए, ये देखिए -8 डिवाइडेड बाय 3 -8/3, ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये नंबर जो आएगा ये फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। और मैं और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 25 डिवाइडेड बाय 8 ये आएगा 3.125, तो ये भी क्या है, इंटीजर नहीं आया है, ये भी एक डेसिमल में चला गया नंबर। जो डेसिमल वाले नंबर है वो आपके इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया क्या, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न, मतलब डिवीज़न के लिए क्लोज़र प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में फॉलो नहीं करती। अगली आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई नंबर आपके पास a, ठीक है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा नंबर भी ले लिया हमने b, ठीक है, वो भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर जैसे कि आपने a इंटीजर लिया है तो b को भी इंटीजर ही लेना है, मतलब दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। और बीच में आपने इनके बीच में ऑपरेशन लगा दिया। ऑपरेशन का मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, इनमें से कोई भी आप ऑपरेटर लगा सकते हैं इनके बीच में ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाया और आपको रिजल्ट मिला कोई नंबर c, ठीक है, c नंबर मिला। अब यहाँ से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि a और b के बीच में ऑपरेशन लगाया तो c मिला, ठीक है, और आपको वही नंबर मिल गया, इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर या होल नंबर। अब ये प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप ये नंबर्स को आप इंटरचेंज कर दें, a की जगह b रख दें और b की जगह a रख दें, और ऑपरेटर जो बीच में लगाया था वो वही लगा रहने दें, अगर आपको सेम रिजल्ट मिलता है c, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर नंबर्स इंटरचेंज हो जाए, ऑपरेटर चेंज ना हो और वही रिजल्ट मिले तो वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
जैसे ए प्लस बी है, बी प्लस ए के बराबर ही है, तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रही थी पीछे हैं। ठीक है, अब यहाँ और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। फॉर इंटीजर्स की बात करें, क्योंकि इंटीजर्स का चैप्टर है आपके लिए। जैसे कि 10 + 35 45, 10 एक इंटीजर, 35 एक इंटीजर, 45 इंटीजर। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, तो 35 + 10 = 45, वही रिजल्ट आया बी और ए। ये देख लीजिए आप सी। तो ये क्या है, एडिशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अगला एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि -12 + -24 = -36। तो ये आपका ए माना, ये बी माना, ये सी मिला। ऐसे ही -24 + -12 = -36, बी माना, इसको ए माना, इसको सी माना। तो मतलब दोनों तरफ से क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मतलब क्या है यहाँ से, एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। यहाँ से ये रिजल्ट आया कि कम्यूटेटिव है इंटीजर्स के लिए। आगे हम देखते हैं कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या कम्यूटेटिव है सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स के केस में, देखते हैं। इफ़ a - b = c एंड b - a = c। अगर जैसे कोई नंबर ले लिया आपने a, उसको b से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको c मिला, और वही रिज़ल्ट मिलता है अगर b - a करके वही रिज़ल्ट मिलता है, तो ये फॉलो करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। जैसे कि 15 - 12 आपका 3 आया, और अगर 12 - 15 करेंगे तो ये -3 आया, तो 3 और -3 इक्वल नहीं हो सकते। तो सो फ्रॉम अबव रिजल्ट वी गेट दैट सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो हमें यहाँ से रिजल्ट मिलता है कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं कि क्या कम्यूटेटिव होते हैं क्या इंटीजर्स केस में। जैसे कि a क्रॉस b c आया और b क्रॉस a अगर आपके पास c आता है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। मान लीजिए कि 12 × 10 किया तो 120 आ गया, और अगर आप 10 × 12 करेंगे तो 120 आता है। मतलब क्या, a और b को रिप्लेस किया तो भी रिज़ल्ट सेम आ रहा है। जैसे कि -4 × 6 किया तो -24, और 6 × -4 करोगे तो भी -24। तो मतलब नंबर्स इंटरचेंज होने के बाद भी रिज़ल्ट सेम आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, आप देखते हैं कम्यूटेटिव फॉर डिवीज़न। क्या डिवीज़न के लिए भी कम्यूटेटिव है। इफ़ a डिवाइडेड बाई बी सी आता है और b डिवाइडेड बाई ए सी आता है तो डिवीज़न के लिए भी कम्यूटेटिव है। देखते हैं क्या कम्यूटेटिव होता है क्या। एग्जांपल्स, जैसे कि 9 डिवाइडेड बाई 3 किया तो आपने 3 आ गया। अब इसको इंटरचेंज किया, अगर आप इसको 3 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे क्या 3 आएगा, नहीं आएगा, ये 0.3333 आएगा कुछ। तो यहाँ से क्या निकला, 3 और 0.33 बराबर नहीं है। सो फ्रॉम अबव रिजल्ट वी गेट दैट डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इंटीजर्स के केस में डिवीज़न कम्यूटेटिव नहीं है। अब अगली प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ़ a b एंड c आर 3 इंटीजर्स। अगर आप मान लीजिए कि a b और c 3 नंबर्स हैं, ठीक है, और वो इंटीजर्स हैं, एक कोई भी नंबर हो सकते हैं a b c, 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं आप इनको a b c को। ठीक है, और a और इसका मतलब a के और जो आपका b और c है इनके बीच में कोई ऑपरेशन लगाया गया। ठीक है, a का और ऑपरेशन किया गया b के साथ, मतलब यहाँ पे या फिर एडिशन किया, कुछ भी किया हो। ठीक है, और फिर जो भी रिज़ल्ट आया उसका आपने ऑपरेशन किया सी के साथ। ठीक है, ऑपरेशन आपने किया सी के साथ तो आपको कुछ रिज़ल्ट मिला। वो रिज़ल्ट मान लीजिए सपोज़ कि आपको डी मान लिया, कोई डी नंबर मिल गया, कोई भी नंबर मिल सकता है रिज़ल्ट से, तो उसको डी मान लिया हमने। अगर ये रिज़ल्ट आपको सेम, पहले आप बी और सी को ऑपरेट करें और कुछ मिलता है आपको कोई भी नंबर, और उसको आप ए के साथ दोबारा ऑपरेट करें, अगर आपको वही रिज़ल्ट डी वापस सेम मिलता है तो ये प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव है। दैट उस ऑपरेटर के लिए जो आपने ऑपरेटर लिया है, जैसे कि प्लस लिया है ऑपरेटर तो प्लस के लिए वैलिड है, मल्टीप्लाई लिया है तो मल्टीप्लाई के लिए वैलिड है, डिवीज़न लिया है तो डिवीज़न के लिए वैलिड है, और सब्ट्रैक्शन लिया है तो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड है।
वो हम आगे देखेंगे अलग अलग केस, ठीक है। तो यहाँ मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, पहले दो नंबर्स लिए, उनके बीच में ऑपरेटर अप्लाई किया, फिर ऑपरेटर सी के साथ अप्लाई किया तो डी आया, फिर उसको पी और सी के साथ ऑपरेटर किया, फिर ए के साथ किया तो डी आया। तो एग्जांपल देख लेना आप कुछ भी, जैसे कि 4 + 7 + 6 17 आया। पहले 4 और 7 को ऐड किया, फिर 6 के साथ 17 आया, फिर 4 + 7 + 6 किया तो भी 17 ही आता है। पहले 7 6 को ऐड किया, फिर 4 के साथ ऐड कर दिया, 17 आता है। इट मीन्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एडिशन का एग्जांपल दिया है और आगे मैं फिर से बताऊंगा आपको एडिशन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर इफ़ a + b + c, पहले a + b को ऐड किया c के साथ तो d मिला, फिर a + b + c को ऐड किया a के साथ तो आपको d मिला, देन एडिशन इज एसोसिएटिव कहलाएगी, ठीक है। पहले आपने लिया 5 + 7 + 9 तो आपके पास 21 आया। तो पहले आपने 7 और 5 को ऐड किया, 12 आया, 12 को 9 के साथ ऐड किया तो 21 आया। अगला देखेंगे तो 5 + 7 + 9, पहले आपने 7 + 9 को ऐड किया तो 16 आया, उसको आपने 5 के साथ ऐड किया तो 21 आया। मतलब यहाँ ऊपर वाले केस में फॉलो कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। -5 + -3, तो इसको ऐड किया तो -8 आएगा, उसको आप ऐड करेंगे -2 के साथ तो -10 आएगा। तो -5 + -3 + -2 तो -3 + -2 तो -5 प्लस उसके साथ -5 करेंगे तो आपका -10 आएगा। अगला एग्जांपल और देखते हैं। -3 + 1 + -7 = -9, तो आपने -3 + 1 किया तो -2 आया और -2 को -7 से प्लस किया तो -9 आया। और इसी तरह आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये फॉलो कर रहा है। तो आप ऊपर वाले रिजल्ट से लगा सकते हैं अंदाज़ा कि एडिशन एसोसिएटिव है, ठीक है। अब अगला देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या एसोसिएटिव है सब्ट्रैक्शन के लिए भी? देखते हैं। आपने मान लिया a - b - c = d, बीच में ऑपरेटर चेंज हो गया आपका, ठीक है। वही एग्जांपल से देखते हैं इसको भी क्या फॉलो करता है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 18 - 6 - 4 = 8 आ रहा है। तो 18 में से 6 गया 12, 12 में से 4 गया 8। यहाँ पे पहले 18 और 6 को सॉल्व किया, फिर 4 के साथ सॉल्व किया। यहाँ पे 6 और 4 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर 18 के साथ सॉल्व करेंगे तो आपका 16 आया। तो ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 12 - -3 किया तो 12 ये +3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 फिर ये भी प्लस हो जाएगा, 15 ये देखिए 15 हो गया, फिर -6 किया तो ये प्लस हो जाएगा, तो 15 + 6 21 आया। एंड अगर इसको एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए हमें दूसरी साइड से भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे 12 ये जाएगा 6 -3 -6, ठीक है। तो ये जाएगा -3 + 6, 12 के साथ 12 एज इट इज़ रहेगा, फिर 12 इन दोनों को ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को 12 - 3 9, तो दोनों क्या अलग आए। सो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं, जो बीच में माइनस ऑपरेटर था उसको मल्टीप्लाई से चेंज कर देंगे। a × b × c = d एंड a × b × c = d, ठीक है। अगर ये फॉलो करेगा तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। 5 × 6 × 3 = 90 आएगा, क्योंकि 6 5 30 33 या 90। और यहाँ देखेंगे 5 × 6 × 3, तो 6 3 या 18 और 18 5 या 90। तो यहाँ फॉलो हो रहा है इस वाले एग्जांपल में। एक और एग्जांपल देखें या इसी से हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि -6 × -3, तो ये हो जाएगा +18 और 18 × 2 -36, क्योंकि माइनस 3 बार है तो एक माइनस यहाँ आएगा। माइनस ये मल्टीप्लिकेशन आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, अभी तो यहाँ से प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से क्या निकल के रिजल्ट आया, सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। अब हम आइडेंटिटी एलिमेंट और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है और आइडेंटिटी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास a, ठीक है, और वो नंबर
मतलब आइडेंटिटी बताने के लिए, मतलब उस पर और कोई भी आप ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर दिए उस नंबर के ऊपर, ठीक है, कोई और एक ऐसा नंबर उसके साथ, एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट उसके साथ ऑपरेशन के साथ लिया जाए कि जिससे वो नंबर है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जैसे कि ए नंबर लिया, बीच में आपने प्लस माइनस कुछ भी लगा दिया, वो आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा और इक्वल टू ए आ गया वापस, तो वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि 7 प्लस 0 किया, अगर आप 0 ऐड करते हैं 7 के साथ तो क्या है, 7 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि प्लस किया हमने क्या, 0, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस नंबर में। जैसे कि -45 प्लस 0 किया तो भी -45 ही आया, 32 प्लस 0 किया 32 ही आया। तो मतलब ऐसा नंबर उस ऑपरेटर के साथ लिया जाए कि जिससे उस नंबर में कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो क्या एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। सो 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। एडिशन के लिए 0 है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ और होगा, डिवीजन के लिए कुछ और होगा और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ और होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर लिया 45, उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 45 आएगा, 2 से करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा, 3 से करेंगे तो दूसरा आएगा। तो 40, तो यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन केस में क्या है, 1 है, आपको 1 लेना पड़ेगा तभी वो नंबर सेम आएगा मल्टीप्लाई होने पे। तो यहाँ पे क्या 23 इंटू 1 किया तो 23 आया, 12 इंटू 1 किया तो 12 आया, 45 इंटू 1 किया तो 45 आया। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, सो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो यहाँ से ये आया कि 1 है जो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है।